आज हम बात करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सिंह। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर दो धाराएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ के महल में हुआ था। दूसरी धारा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को कीका नाम से पुकारते थे। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुत्व सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था तो उस समय उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं था। जोधपुर के शक्तिशाली राठौड़ी राजा मालदेव उन दिनों उत्तर भारत में सबसे शक्ति संपन्न थे एवं जयवंता बाई के पिता एवं पाली के शासक सोनगराह अखेराज मालदेव का एक विश्वसनीय सामंत एवं सेनानायक था। इस कारण पाली और मारवाड़ हर तरह से सुरक्षित था और रणबंका राठौड़ की कम ध्वज सेना के सामने अकबर की शक्ति बहुत कम थी। अतः जयवंता बाई को पाली भेजा गया। प्रताप का जन्म पाली मारवाड़ में हुआ था। प्रताप के जन्म का शुभ समाचार मिलते ही उदय सिंह की सेना ने प्रारंभ कर दिया और मावली युद्ध से बनवीर सिंह के विरुद्ध विजय प्राप्त कर चित्तौड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी देवेंद्र सिंह सक्तावत की पुस्तक महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है, जहां सोनाग्रह की कुलदेवी नाची के मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान अनुसार राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। दूसरे राज्य अभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे, जिसमें सर्वप्रथम दिसंबर 1572 में जलाल खां प्रताप के खेमे में गए। इसी क्रम में मान सिंह 1573 ईस्वी में गए। फिर है भगवान दास सितंबर 1573 में गए। इसके बाद राजा टोडरमल दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस तरह राणा प्रताप मुगलों के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी युद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पुंजा थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकड़ा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप के लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुधारियों के बल को मैदान में उतरा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों के सेना का कमान संभाली। 3 घंटे से अधिक समय तक यह युद्ध चला। यह युद्ध केवल एक दिन चला, परंतु 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। महाराणा प्रताप की हालत दिन प्रतिदिन
चिंताजनक होती गई। 14,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देखकर भामाशाह भी अमर हुआ। अकबर की विशाल सेना के सामने मुठभेड़ राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध पूरे एक दिन चला। राजपूतों ने मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और मुगल सेना भागने लग गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।